Welcome back students. Let us begin our video lecture on lesson number 3, force and pressure of standard 8th. Dear student, I already taught in part 1 and part 2 about force and type of force, right? And I give so many examples depends on the force and type of force, right? And also about the pressure and its definition, right? And also some relation I taught you about force and pressure, right? मतलब फोर्स और प्रेशर में कुछ रिलेशन बताया था. So that relation I wrote here, that is the pressure is equal to force per unit area on which the force is applied. This is the one type of relation. Have you understood? ये रिलेशन से हमें क्या पता चलता है? प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स. मीन्स जितना प्रेशर रहेगा उतना ही फोर्स वो बॉडी में होगा. हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा. हैव यू अंडरस्टूड? बट द सेकेंड टाइप इज प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया से. इट मीन्स अगर प्रेशर ज़्यादा रहा तो एरिया क्या होगा? कम रहेगा. समझ में आ रहा है बेटा? अगर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, अगर प्रेशर कम होगा तो एरिया ज़्यादा होता है. दैट वी कॉल्ड एज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके. एंड अगेन आई टॉट यू द यूनिट, है ना? मैंने क्या बताया था? यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ाया था. यूनिट ऑफ प्रेशर किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? देर इज़ नो नीड टू जस्ट लाइक आप लोग बहुत पढ़ते हो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर. देर इज़ नो नीड टू रीड लाइक दिस वे. इफ़ यू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, हमें फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट स्टूडेंट? मीन्स हमें फॉर्मूला पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. और हमें पता है फोर्स जो है मीन्स फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है. फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है. न्यूटन क्यों है? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ फोर्स से ही पता चला था, हम लोग ने जब स्टार्टिंग लेसन देखा था. तो ये जो फोर्स के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है ना, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, डिस्कवर किया था? राइट, सर आइजैक न्यूटन ने, है ना? तो उनका जो नाम है न्यूटन था, सर आइजैक न्यूटन था. तो इसीलिए ये जो फोर्स का जो है हमने क्या दिया? यूनिट जो है क्या लिखा? न्यूटन लिखा. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? अपॉन एरिया तो हमें मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं. तो एसआई यूनिट का एरिया, सॉरी, यूनिट ऑफ एरिया इन एसआई सिस्टम इज क्या है? मीटर स्क्वायर, राइट? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और न्यूटन पर अपॉन मीन्स पर मीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट? और मैंने बताया था अगर जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, सो यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ न्यूटन पर मीटर व्हाट? पास्कल ऑल्सो. ओके. एंड इन शॉर्ट पास्कल को कैसे लिखेंगे? कैपिटल पी स्मॉल ए. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर तो क्या लिखना है? If you don't know the formula of pressure, if you don't know the unit of pressure, what is that? So what you will write? First of all, you have to write the pressure equal to force per unit area. This is according to the definition of pressure. Then you know pressure, force जो है SI यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन लिखो. अपॉन एरिया का SI यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर लिखो. और you can write न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. If you don't want to write Newton per meter square, you can write the Pascal also. And in short, Pascal we can write PA. This much things I already told in your part 2 lecture. Okay, कौन से लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था? पार्ट 2. और मैंने बताया था जो एटमॉस्फेरिक साइंस में 1 बार, क्या बताया था? 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है? 10⁵ PA मीन्स पास्कल. दे राइट. और मैंने एक चीज़ सिखाई थी, जो प्रेशर है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी.
क्या बताया था? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? एंड यू नो दैट मैंने एक और बात बताया था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वाई प्रेशर स्केलर में क्यों है, फोर्स वेक्टर में क्यों है? ओके, बता सकते हो? ओके, सो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में क्यों है और प्रेशर स्केलर क्वांटिटी में क्यों है? बिकॉज वी नो दैट वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इन विच मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो देयर एंड डायरेक्शन इज देयर. जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. यस, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. एंड अगेन वन थिंग आई टोल्ड यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू, है ना. तो इसीलिए कहते हैं फोर्स को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. एंड प्रेशर को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी. बिकॉज स्केलर डोंट हैव द डायरेक्शन. क्योंकि हमें पता है प्रेशर में जब प्रेशर कोई भी चीज़ को लगाते हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन पता चलेगा क्या? नहीं. जिस तरह की अगर टायर में आपने हवा भर दिया तो हवा तो फोर्स लगाया, फोर्स कन्वर्टेड हो गया प्रेशर से, तो प्रेशर क्या करेगा, टायर की जो स्पेस होती है ना, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. सबसे पहले तो क्या किया उसने, वैल्यू मतलब कितना टायर, मतलब टायर में हवा भरना है, हमें उसकी वैल्यू पता है कि इतनी डालना है, बट हमें उसकी डायरेक्शन पता है कि ये हवा जो है वही डायरेक्शन में जाना है, सीधे ही जाना है, टेढ़े में जाना है ना. वी डोंट नो द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. हैव यू अंडरस्टूड? मतलब प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है. एंड फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन भी होता है, इवन इस मैग्नीट्यूड भी होता है. हैव यू अंडरस्टूड? दिस थिंग्स आई ऑलरेडी टॉट इन पार्ट 2. अब पार्ट 3 के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर ऑन सॉलिड. प्रेशर ऑन सॉलिड्स. Look here in your textbook what was written. Air pressure is exerted on all the objects kept in the air. Means सभी ऑब्जेक्ट्स जो हवा में रखे जाता है सब में एयर प्रेशर होता है. जस्ट लाइक यू कैन सी, यू आर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर, राइट. तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे ऊपर भी एक तरह का प्रेशर लग रहा है, और वो प्रेशर किसका है, एयर का है. मीन्स आप भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप भी जहाँ बैठे हो वहाँ आपके भी ऊपर एक टाइप का एयर प्रेशर है. हैव यू अंडरस्टूड? Then what was written? When an object is kept on a solid, pressure is exerted on it. Means suppose I am taking this duster, और ये डस्टर है, इसके ऊपर मैंने कुछ वेट रख दिया, मीन्स वजन रख दिया, मीन्स फोर्स अप्लाई. यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे जो वेट है उस मतलब क्या है, फोर्स है. अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वी नो दैट pressure is equal to force per unit area, है ना, according to the definition. So if I am applying a force and because of this force, ये जो मार्कर है वो कुछ एरिया ऑक्युपाई करे, मीन्स ये जो एरिया है नीचे की वो वहाँ पे जाके बैठ जा रही है ना. तो उसने एरिया ऑक्युपाई किया, मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें फोर्स एक्सर्ट करना चालू कर दिया. Understood? So this pressure depends on the value of the weight and the contact area between them. मतलब ये जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. राइट स्टूडेंट? नाउ वी विल सी द प्रेशर ऑन सॉलिड. In your text book, see 3 examples were given to you. You can see the first example, this one is the second, and this one is the third. In the first, what was given? Just like in the first, देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दो बॉक्स दिए हुए और उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक है. वुडन प्लैंक में लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ. मीन्स दो बॉक्स है, यहाँ पे दो बॉक्स बना लिया, ठीक है. इसी तरह दो बॉक्स है, उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ठीक है. उसकी वजह से आप देख रहे हो
नथिंग इज देयर मीन्स कुछ वेट रखा हुआ है, जस्ट लाइक ये पेन मैंने ये वुडन प्लैंक के ऊपर रख दिया, मार्कर पेन, तो एक ये वेट रख दिया, बट यहाँ पे कुछ वेट इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है कि बेटा देर इज नो वेट। अगर वेट नहीं है तो ऑफकोर्स इसमें कुछ फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा मीन्स इसमें कुछ टाइप का प्रेशर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नथिंग इज देयर। हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल सिर्फ वुडन प्लैंक का ही वजन रखा हुआ है दो बॉक्स के ऊपर। देर इज नो टाइप ऑफ वेट विच इज केप्ट ऑन द वुडन प्लैंक। समझ में आया? बट इन द सेकेंड केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या लिखा है, दो बॉक्स के ऊपर एक वुडन प्लैंक भी रखा है, इवन द बुक्स भी रखा हुआ है ना। मीन्स इन सेकेंड केस में क्या हुआ है, ऐसे दो बॉक्स है, उसके ऊपर एक वुडन का प्लैंक रखा है, लकड़ी का टुकड़ा रखा है। लकड़ी के टुकड़े के कारण ये जो थोड़ा सा वुडन प्लैंक जो है ना, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बेंड टाइप में दिखेगा आपको, जैसे 1 2 3 4 बुक्स केप्ट है, तो देखो हल्का सा बेंट दिखेगा। क्यों हल्का सा बेंट दिखेगा? क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कम लग रहा है। प्रेशर मीन्स कोई भी चीज को जोर से दबाने से वो अंदर की ओर जाता है, राइट? है ना? तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल थर्ड में, प्रेशर के कारण वो क्या हो रहा है, वो अंदर की ओर जा रहा है। तो इसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा नहीं है। प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो ऑफकोर्स क्या ज़्यादा होगा? यस, व्हाट विल बी मोर? यस ऑफकोर्स राइट, एरिया। क्योंकि मैंने बताया था जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट? है ना? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर जो है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स इस केस में एरिया जो है मोर है, बुक्स ने एरिया जो ऑक्यूपाई की है ना, जहाँ पे रखा गया है उसका एरिया बुक्स ने ज़्यादा लिया है, तो उस वजह से उसमें प्रेशर क्या होगा? लेस होगा। हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स ये बुक्स में एरिया ज़्यादा लिया है, इसमें फोर्स कम हो गया है, ठीक है। बट इन द थर्ड केस में देखा गया है कि थर्ड केस में दो बॉक्स के ऊपर में जो वुडन ब्लॉक्स है उसके ऊपर ही बुक्स एक ही जगह पे बुक्स रखे हुए एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर रखने से एक जो वुडन प्लैंक है वो देखो बेंट हो गया है, मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना थोड़ा सा टेढ़ा? इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उसकी एरिया क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इस केस में क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो मोर हो जाएगा, और जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एरिया विल बी लेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? मीन्स अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, इसमें कुछ भी फोर्स नहीं है, एरिया नहीं है, मीन्स प्रेशर नहीं रहेगा। बट इन दिस केस में एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया वो कम होगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए आपकी बुक में। क्या लिखा हुआ है, वेजिटेबल्स वेंडर के बारे में। वेजिटेबल्स वेंडर यानी जो सब्जियाँ बेचने वाले रहते हैं उनको आपने देखा ही होगा, उनके सर पे देखो बहुत ज़्यादा वजन होता है ना? टोकरियाँ जो होती है उसमें सब्जी होती है और वो बहुत ज़्यादा वजन का वेटेड होता है, और उनकी जो सर की जो एरिया होती है, सर की जो जगह होती है, जितने स्पेस में वो अपना वेजिटेबल जो रखते हैं टोकनी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें क्या होता है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। बट उनके जो सर पे जो है प्रेशर कम लगना चाहिए, इसीलिए वो क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लोथ ऑन द हेड। ट्विस्टेड प्लेस यानी एक जैसे एक कोई भी रुमाल होता है या तो एक कोई कपड़ा होता है, उसको लपेटते हुए गोल एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल अपने सर के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर वेजिटेबल का टोकनी रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके सर पे प्रेशर कम होता है। और अब आपको पता है अगर प्रेशर जिसमें कम रहेगा तो एरिया क्या होगा, अगर प्रेशर लेस रहेगा तो वेजिटेबल्स की जो टोकनी है उसमें एरिया क्या होगा, मोर होगा। हैव अंडरस्टूड? और एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हाउ कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 आवर्स। जस्ट लाइक आप लोग असेंबली में स्टैंड खड़े होते हो लाइन से, तो आप बहुत देर तक, जब अगर सपोज बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बढ़ा रहा तो टीचर्स लोग कहते हैं यू कैन जस्ट यू सीट इन योर प्लेस लाइक दिस, योर टीचर्स आर सेइंग टू यू ना। तो क्या होता है उस वक्त, क्या होता है, आप अगर कंटिन्यूशनली स्टैंड होते हो
तो आपके पैरों की जो फिट है वो बहुत कम छोटी स्पेस में स्टैंड होती है, और आपकी जो पूरी बॉडी का जो प्रेशर है उस वक्त ज़्यादा होता है, मतलब उसमें बॉडी प्रेशर क्या होता है उस वक्त मोर होता है, और जो एरिया होता है वो कम होता है। उसके कारण आपके पैर वैर दुखने लगते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, एरिया कम होती है। बट इन द अदर केस में अगर आप सोए हुए रहते हो, आपको सोने का कहा तो आप 8 घंटा 8 आवर्स 9 आवर्स सो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप सोते हो तो सोने की वजह से जिस जगह पे सोए उस जगह की एरिया ज़्यादा हो जाती है। उस वक्त क्या होता है, एरिया मोर होता है और प्रेशर तो बिल्कुल लेस हो जाता है। प्रेशर तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कोई थोड़ी प्रेशर से सो रहे हैं, है ना। बट हम आराम से सो रहे हैं, मीन्स एरिया उसमें ज़्यादा होती है और प्रेशर कम हो जाती है उस केस में। दिस इज ऑल्सो अ example of pressure on solid. Hope you understand this one, pressure on solids. Okay, next time I am going to take the pressure of liquid.